राधे राधे दोस्तों, आज हमने बीएमटीसी का ईशा टूर पैकेज को बुक किया है, जो कि हम एक बस सर्विस है, एसी बस सर्विस है और मैजेस्टिक से मिलती है। तो ठीक 11:30 बजे हमें ये बस का टाइमिंग था और चल भी दी थी। बाकी ये डिटेल्स हैं, ये 3 लोगों की टिकट्स हैं। तो इसमें 5 प्लेस ये लोग घुमाएंगे। पहली जो जगह थी वो अप्रॉक्स 11:30 बजे हम लोग मैजेस्टिक से निकले थे और 1 बजे पहुँचे। वो था बिग बुल टेम्पल, जो कि नंदी हिल पे है। नंदी हिल्स का नाम भी इन्हीं के ऊपर ही पड़ा है और काफ़ी कर्नाटका में बिग बुल टेम्पल है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बिग बुल टेम्पल का। और जैसा कि नाम से ही है कि इसमें बहुत बड़ा सा बिग बुल होगा और मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा कोई स्टैचू इतना बड़ा नंदी जी का। तो गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं, पार्वती जी भी हैं। फिर आते हैं हमारे नंदी बाबा और इनको देखकर तो बहुत ही अच्छा लगा। इतने विशालकाय थे, इतने अच्छे थे कि मानो शिव जी इनकी स्वयं सवारी करते हो, इतना अच्छा था। और आप यहाँ मंदिर की जो टाइमिंग थी उसके लिए बस वालों ने हम लोग को 10 मिनट्स दिए थे। यू हैव टू सीन एवरीथिंग इन अ 10 मिनट्स, जिस इज़ मोर देन इनफ था वो। एंड आप फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ क्लिक करा सकते हो और 10 मिनट्स बाद आपको अपनी बस पे डिपोर्ट करना है। उसके बाद हमारा सेकंड लोकेशन थी भोगी नंदीश्वर मंदिर। ये इसके लिए हमें 25 मिनट्स दिए गए थे। ये मंदिर काफ़ी बड़ा था और इस मंदिर की अगर आप देखें तो यहाँ पे बड़े बड़े रथ भी बनाए जा रहे थे। चोल डायनेस्टी से है, ये 15,000 साल पुराना है। 3 डायनेस्टियों के रूल हो चुके हैं इसके ऊपर। और आप जाओगे तो मुझे ये भगवान जी थे पहले, और जो मेन टेम्पल है वो अंदर है। और इस टेम्पल में बहुत सारी शादियां वगैरह भी होती हैं और हो भी रही थी, क्योंकि शिव पार्वती यहाँ पे जोड़े में स्थित हैं। और अगर आपको डिटेल्स पढ़नी है तो ये मंदिर की डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी अंदर से लेके बाहर तक की ये मंदिर बहुत ज़्यादा सुंदर था। तब जब मैंने इसको देखा तब मुझे समझ में आया, क्योंकि मैंने खुद देख रही थी बहुत सारी न्यूली कपल और शादी जैसा माहौल था अंदर। तो इसीलिए ये मंदिर फेमस है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। नक्काशी देख लीजिए, आर्किटेक्ट देख लीजिए, इसका सब कुछ बहुत सुंदर था। बाकी भगवान तो भोलेनाथ हैं ही हमारे सर्वश्रेष्ठ, और वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। बाकी कैमरा यहाँ पे भगवान को क्लिक करने आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट सम हाउ आई विल मैनेज टू रिकॉर्ड। आप देखो भोलेनाथ का बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था यहाँ पे। बाकी हम लोगों ने भी फ़ोटो क्लिक कराई और मंदिर की तो नक्काशी बहुत अच्छी थी। 25 मिनट में आपको पहुँचना है बाहर, आप याद रखिएगा। और हमने सब क्लिक विक कराने के लिए हम पहुँचे अपने थर्ड लोकेशन पे। पास ही थे सब, बहुत नहीं थे, आधे घंटे 15 मिनट्स की देरी पर थे। बर्थ प्लेस ऑफ एम विश्वेश्वरैया सर का ये बर्थ प्लेस भी है, म्यूज़ियम भी है और यहीं के पास में समाधि भी है। तो ये इनका पुराना घर है, जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये म्यूज़ियम के अंदर का है, उनकी डिग्रीज़ वगैरह, उनकी लाइफ के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना है, यहाँ पे भी बहुत मना है, बट मैंने समहाउ मैनेज किया। ये म्यूज़ियम के बाहर का है और ये है उनका घर जहाँ वो रहते थे। और ये एक इंजीनियर थे, काफ़ी नोन इंजीनियर थे। काफ़ी कुछ इन्होंने बैंगलोर और मैसूर में कर रखा है। इसके बाद ये आता है समाधि स्थल। और ये प्लेस अभी पॉपुलर हुआ था क्योंकि अभी रिसेंट में ही मोदी जी ने यहाँ पे विज़िट किया था, आई थिंक 2024 के लास्ट में। तो ये तब मैंने देखा था उनकी फ़ोटोज़ में, और ये प्लेस तब बहुत पॉपुलर हुआ था। इसके बाद 3 प्लेस के बाद बस ने हमें रोका वहीं के पास में एक रेस्टोरेंट में, जहाँ का खाना वेज था और काफ़ी अच्छा था। हमने डोसा भी ऑर्डर किया था, उसका पिक लेना भूल गए। ये हमारा 4th था रंगनाथ स्वामी टेम्पल। इसके अंदर बिल्कुल भी फ़ोन मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। और रंगनाथ स्वामी टेम्पल विष्णु जी का टेम्पल है और यहाँ पे आपको लेटे हुए भगवान दिखेंगे, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर अनुभव होगा। इतनी बड़ी विशालकाय मूर्ति है और लेटे हुए विष्णु जी हैं। मैंने मैसूर में भी रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखा है और ये कर्नाटका में बैंगलोर में स्थित रंगनाथ स्वामी टेम्पल है। ये अंदर का प्रांगण है और मंदिर के अंदर की फ़ोटो आप नहीं खींच सकते, बाकी आप अपनी फ़ोटो बाहर खींच सकते हैं। ठीक 5:30 बजे हम लोग पहुँचे थे ईशा फाउंडेशन और हमें 5:30 के बाद टाइम दिया गया था 7:40 हमें वापस आना है। तो कुल 2 घंटे का टाइम था, जिसमें नाइट शिफ्ट इंक्लूडेड था आपका। और देखने के लिए आप देखें तो ईशा फाउंडेशन में अगर आप देखो इस समय कितनी कम भीड़ है। तो अगर मैं आपको दूँगी, अगर आप इस रूट पे जा रहे हैं और अगर आप पहुँच जाते हो जल्दी, तो आप जाते ही फ़ोटो क्लिक करा लीजिएगा, वेट मत कीजिएगा। ये है बिग नंदी, इसी के सामने एक मंदिर है, बट ये है आदि योगी जी। आप देखो अभी भीड़ की संख्या कितनी कम है, फिर भी इतनी फ़ोटोज़ खिंचाने में दिक्कत आए। और ये है नागेश्वर मंदिर। और जैसे जैसे शाम होती गई भीड़ बहुत बढ़ती गई। एक कप चाय लेने में ही मुझे बहुत टाइम लगा। बाकी हम लोगों ने दही पूरी भी खाई थी। प्राइस वाइज तो ओके था, बट भीड़ बहुत ज़्यादा होती जा रही थी ड्यू टू वीकेंड। गाइस यहाँ वीकेंड पे मत आए। एक चाय लेने में लग गए हम लोग को 1 घंटे।
खाना पीने के बाद हम लोग गए, देखा तो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था। पास में ही एक गौशाला थी, हम लोगों ने वहाँ पे गायों को कुछ खिला सकते हो, जो हमारे पास था हमने वही खिला दिया था। आप ख़रीद के भी वहाँ पे आराम से खिला सकते हो। और करते-करते कुछ 6:30 पौने 7 हो चुके थे और आप देखो भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरा फाउंडेशन पूरा भर चुका था और हमने भी अपनी जगह ढूँढ के हम बैठे। और नाइट शो शुरू होता है आपका 7:20, यस 7:20 के बाद शुरू होता है और ये है कुछ नाइट शो की झलकियाँ जो कि आप बहुत आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और नाइट शो ख़त्म होते होते मुझे नहीं याद है कि नाइट शो आई थिंक 20 मिनट्स का ही होता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें 7:40 बस में पहुंचना, तो हम वापस से बस पे पहुंचे और बस पे पहुंचते ही 7:40 इतना जाम था कि आई थिंक कि हमारी बस को एक टर्न लेने में ही 8:16 हो गया था। बढ़ने की तो बात ही मत कीजिए, सिर्फ एक टर्न लिया था उसने, फिर 9:40 ऐसे ही हो गया था और हमें घर पहुँचते पहुँचते रात को 1 बज गया था। होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। होपफुली आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लाइक कमेंट मत कीजिएगा और सारी रिप्लाईज आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। मिलते हैं, राधे राधे।